सभी का एक बार फिर स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्य बिंदु आज अपना है धर्म। धर्म क्या है? धर्म ज्यों ही नाम आता है हम वास्तविक रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी इनसे सीधा अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं कि धर्म क्या है और इनका मानव के किन किन पक्षों से सीधा संबंध है। तो चलो चर्चा करते हैं। आज सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं संस्कृत में धृ धातु है, उससे धर्म शब्द की व्युत्पत्ति हुई। इंग्लिश में इनको रिलीजन कहते हैं और उसी दृ धातु से धर्म की उत्पत्ति हुई है। दृ धातु का अर्थ है धारण करना, अर्थात हम क्या अपने व्यक्तित्व में किन गुणों को अपनाते हैं और किन गुणों पर कायम रहते हैं, वही अपना धर्म। अलग अलग विद्वानों ने इनकी डेफिनेशन अलग अलग दी है। अलग अलग संस्कृतियों में इनको अलग अलग तरीके से प्रयुक्त किया है, अलग अलग अर्थ हैं। लेकिन भारत की बात करें अपन, भारत, तो इससे कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार और सद्गुण के रूप में इनको मान्यता दी है। ये मानव के गुण है जो हमने न्याय में पढ़े हैं ना, उसी से धर्म। तो लेकिन धर्म है जो अपने जो विश्वास है और प्रथाओं की एक ऐसी प्रणाली है जिसके रूप में वर्तमान में परिभाषित किया जाता है। ये अपने लिए कितने पवित्रता और सात्विक चरित्र से संबंधित है, वो आपके धर्म। धर्म का अर्थ है स्व को जान लेना, अपने आप को जान लेना ही धर्म है। स्व को जानकर, स्व का ज्ञान करके हम परोपकार में लगते हैं, दूसरों की सेवार्थ कोई कार्य करते हैं, वो आपके धर्म है। परमार्थ के कार्यों में अपने आप को लगाना धर्म है। मैंने अभी बताया था आपको, अंग्रेजी में इनको कहते हैं रिलीजन। रिलीजन का अर्थ ये आस्था, विश्वास या अपनी मान्यता। आस्था, विश्वास या अपनी मान्यता। लेकिन वास्तव में रिलीजन ने सब धर्म को सही स्पष्ट नहीं करता। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो धर्म कोई पूजा पद्धति, कर्मकांड, उपासना विधि, इनको हम धर्म के रूप में ले लेते हैं। साथ ही संकीर्ण अर्थों में देखा जाए कि जिसका कोई दायरा नहीं हो, ऐसे अर्थों में तो जैसे पूजा पद्धति, कर्मकांड के अलावा तिलक लगाना, चोटी रखना, दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, गंडा ताबीज, इनके द्वारा भी धर्म को परिभाषित किया जाता है।
लेकिन वास्तव में धर्म वो है कि अपने जो कर्म है उन कर्मों का सही तरीके से सुनिश्चित रूप से या अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना धर्म है, और उनके अनुसार आचरण करना ही धर्म है। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत अलग है, क्योंकि आज मनुष्य यदि संकीर्णता, स्वार्थ, अभिमान और दूसरों पे अपने अधिकारों को जमाना या अधिकारों को आरोपित करना, जबरदस्ती या शासन करने की जो इच्छा है, उनका यदि परित्याग कर दिया जाए मानव के मन से, तो समझो कि वो धर्म है। मानव सद्गुण है और परोपकार के कार्य कर रहा है, वही उसका धर्म है। धर्म हमें पवित्रता को सिखाता है, जैसे हम हैं वैसे दूसरों। धर्म एक दर्शन को बताता है, जैसा तत्व हमारे अंदर है वैसा सामने वाले के अंदर है। धर्म दूसरों से जो घृणा है उनसे दूर करता है, जलन, ईर्ष्या सबको दूर करता है, और अपने लिए ये निर्धारित करता है कि अपने लिए पवित्र क्या है और क्या हमें नहीं करना चाहिए। एक ऐसी एकीकृत प्रणाली होती है मानव के चरित्र से, मानव के स्वभाव से, मानव की नैतिकता से, जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनाता है, वो आपके धर्म है। विश्वास है, प्रथाओं और विश्वासों से एक समुदाय को यही धर्म एक नैतिकता से जोड़ता है और दूसरे के साथ सद्भावना बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आज धर्म के बारे में मैंने जो बताया, मैं संक्षिप्त रूप से कहना चाहता हूँ कि धर्म वो है जो मानवीय सद्गुण है। धर्म, दया, आस्था, विश्वास, मान्यता, अहिंसा ऐसे गुण हैं। उन गुणों से मानव को एक सही रास्ते की ओर लेके जाता है और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित करता है, वो आपके धर्म। धर्म मानव का सद्गुण है, आचरण है, व्यक्तित्व है, जो उसको धारण करता है और उनके अनुसार अपना कार्य करके एक परमार्थ के रूप में खुद को लगा लेता है, वही उसका धर्म है। धर्म के बारे में जो मैंने आज आपको एक परिचय दिया, उसको आप लर्न करें। कल फिर हम धर्म और नैतिकता के बारे में बताएंगे आपको, वो क्या है। तब तक के लिए नमस्ते।